आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस में पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्याय फर्स्ट, द्वितीय महायुद्ध के बाद की गई शांति समझौते से संबंधित अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ वह प्रश्न जो कि हर बार पूछे जाते हैं, इन्हीं में से घुमा फिराकर हर बार पूछे जाते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। पुनः बता दूं, सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं तो याद जरूर कर लीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं आज बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर के बारे में, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किए गए शांति समझौते। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी बन सकते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षा के लिए जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, वो हम देख रहे हैं। जिनमें सर्वप्रथम प्रश्न हमारा आता है, पहला प्रश्न हम देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा। देखिए, पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा के लिए, सभी ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न है। बात करें, यह प्रश्न कुल मिला के 15 प्रश्न है जो कि इस फर्स्ट चैप्टर से लिए गए हैं। आप यकीन कीजिए, इन क्वेश्चनों से बाहर आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के नहीं जाएंगे। मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं और महत्वपूर्ण भी हैं और जो कि काफ़ी बार आ भी चुके हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है, 1 सितंबर 1949 को पोलैंड पर कितने आक्रमण किए गए थे? 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, मुसोलिन, हिटलर। देखिए, अब आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आपका राइट आंसर ही हिटलर है। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन याद होता है, यानी प्रश्न का उत्तर याद होता है, तो जैसे ही आपको राइट आंसर आपका ऑप्शन जाता है तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा लेते हैं कि यही हमारा राइट आंसर है। तो इसका सही उत्तर होगा हिटलर। ठीक है, सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्साई की संधि का किस देश पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा? हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, अमेरिका, पोलैंड, फ्रांस या जर्मनी। तो आई होप आप सभी को पता होगा, और इसका जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था वो जर्मनी पर पड़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगर आप इन सभी प्रश्नों की डिटेल से उत्तर चाहते हैं या फिर इस चैप्टर के निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं और परीक्षा में आ सकते हैं, अगर आप वो सभी प्रश्न चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण करने वाला देश था जापान, चीन, अमेरिका या जर्मनी? तो इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान ने ही मंचूरिया पर आक्रमण किया था 1931 में। आप इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट आंसर मैं आपको इन पर टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट चौथा प्रश्न हमारा आता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाला देश कौन सा था? चीन, ब्रिटेन, रूस या फिर आप सभी को पता लग गया होगा, जो इसका राइट आंसर है वो है ब्रिटेन। आगे हमें ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति ब्रिटेन ने अपनाई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, पाँचवा प्रश्न आ जाता है, 1941 में प्रशांत महासागर में अमेरिका के नौसिक अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने वाला देश कौन सा था? जर्मनी, मैक्सिको, फ्रांस या फिर जापान? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जापान। जापान ने ही पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन हमारा आता है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? अब कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन हमें उत्तर इन ऑप्शन में से देना है जो कि ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। क्यूबा संकट, डोमिनो सिद्धांत, तुष्टीकरण की नीति या फिर लोहे आवरण की नीति? तो इसका जो सही आंसर है वो है तुष्टीकरण की नीति, इसका एक कारण था। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन में देना है तुष्टीकरण की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सातवां, रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी कब बनी? द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, शीतकाल के बाद? तो आप सभी को पता है शीत युद्ध काल के बाद। तो आप सभी को पता है इसका जो सही उत्तर है वो है ए, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व बनी थी, याद रखिए। हमारा प्रश्न आता है आठवां, निम्नलिखित में से किसके साथ द्वितीय महायुद्ध के बाद शांति संधि संपत्र नहीं हो सकी? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, इटली, जर्मनी, रोमानिया या फिर फिनलैंड? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जर्मनी, याद रखिएगा। क्या होगा? जर्मनी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवा प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के साथ शांति संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ? दिसंबर 1945, अप्रैल 1946, नवंबर 1946 या फिर जुलाई 1955? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जुलाई 1955 में, याद रखिएगा। मैं इन सभी को इरेज कर देता हूँ जिससे कि आपका स्क्रीनशॉट लेने में आपको आसानी होगी और समझने में। अब हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 10वां, जापान के साथ शांति संधि कब हस्ताक्षर हुई? दिसंबर 1945, सितंबर 1951? तो इसका सही आंसर होगा सितंबर 1951, याद रखिएगा।
फालतू मैं इरेज कर देता हूँ फिर से। सितंबर 1951 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 11वां, विश्व में महान आर्थिक संकट कब आया? 1920 में, 1940 में, 1930 में या फिर 1950 में? तो इसका सही आंसर होगा 1930 में। अगर आप सभी इन प्रश्नों की डिटेल से उत्तर चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इस चैप्टर के निबंधात्मक प्रश्न लेकर आऊँगा जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले होंगे, या फिर वो प्रश्न जो कि हर बार पूछे जाते हैं। इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन हर बार पूछते हैं घूम घूम के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 12वां, पहले मैं इरेज कर देता हूँ मैंने। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। देखिए काफ़ी कारण थे, लेकिन यहाँ पे हमें जो दे रखे हैं ऑप्शन उनमें से हमें देखना है। निर्गुट आंदोलन, द्विध्रुवीयता, वैचारिक प्रतिस्पर्धा या फिर वर्साई की संधि के कठोर शर्तें। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में से देखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण कौन सा था। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 10, वर्साई की संधि की कठोर शर्तों की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण था। तो मैं यहाँ पर भी फालतू के जो टिक्स हैं उन्हें इरेज कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तो आपको सही आंसर का अंदाज़ा लग जाए। अगला प्रश्न हमारा है 13वां, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुष्टिकरण की नीति अपनाने वाला देश है। तो वो पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन हमारे पास है फ्रांस जर्मनी, जर्मनी इटली, ब्रिटेन फ्रांस या फिर इटली फ्रांस। तो आप सभी को इसका सही आंसर पता होगा, ब्रिटेन और फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुष्टिकरण की नीति अपनाने वाले देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस। मैं इन सभी को इरेज कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको सही आंसर का पता रहे। अगला प्रश्न हमारा आता है 14वां, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार की योजना क्रियान्वित करने लगा था? मंचूरिया, चीन, भारत या फिर जापान? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना सही उत्तर का। जापान इसका सही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न हमारा 15वां आता है जो कि कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभाजन की त्रासदी झेलने वाला देश कौन से थे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, सोवियत संघ या फिर ब्रिटेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है जर्मनी। मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको सही उत्तर पहचानने में आसानी हो। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मैं फिर से बता दूँ, यह सभी प्रश्न दिखने में आसान लग रहे होंगे लेकिन ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं BA से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।